पारुल मैम, ये आपके आंसर है। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा आपका एक्सपीरियंस रिगार्डिंग आंसर राइटिंग कैसा अभी लग रहा है आपको, और क्या क्या आप एक्सपीरियंस कर रहे हो और कितना टाइम लग रहा है, तो ये सभी आप बताइए। सब पहले से थोड़ा बेटर है। ठीक है। बट टाइम अभी भी काफ़ी काफ़ी तो नहीं, मतलब हाँ, लग ही जाता है तो काफ़ी टाइम, मतलब अगर मैं टाइमर सेट करूँ 10 मिनट्स पर क्वेश्चन तो नहीं हो पाता है। ओके, मतलब टाइम अभी लग रहा है 10 मिनट से ऊपर जा रहे हैं, मतलब हम ऐसा समझ हाँ। सकते हैं। ठीक हाँ है। सर, काफ़ी काफ़ी ज़्यादा। और बीच में वही सब मुझे फिर हेल्प लेनी ही पड़ती है, नो मैटर व्हाट। थोड़ी बीच में हेल्प नहीं लेनी आंसर लिखते। बीच में नहीं, आई मीन सर, मतलब लाइक अगर मुझे कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो अगर मुझे वो समझ में नहीं आया तो फिर सर मुझे पहले पढ़ना पड़ेगा, फिर मेरे को हाँ। थोड़ा वैसे मेमोराइज करना पड़ेगा, उसके बाद आई राइट द आंसर। ठीक है, मतलब थोड़ा, ओके, थोड़ा माइंड मैप बनाना पड़ता है पहले आंसर के रिगार्डिंग। चलो, ये तो शुरुआत में होता है ऐसा थोड़ा। हाँ सर, लाइक मुझे पता है कि जिस्ट इसकी क्या रहेगी, हम्म। लाइक क्या है इसके बट बारे में, लिखने में क्या थोड़ी है। दिक्कत होती है। हाँ एग्जैक्टली। ठीक लाइक है। मुझे पॉइंट्स गैदर करने में दिक्कत हो जाती है, फिर वो ऐसे होता है कि मैं एक ही पॉइंट फिर बार बार रिपीट करती रहूं, पर वो हाँ। कितने ही वेज में रिपीट भी होगा। तो थोड़ा ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे वो हेल्प जो मैं आपको कह रही हूँ वो लेनी पड़ती है। ओके, चलो शुरुआत में तो कोई इशू नहीं है इससे कंटेंट, क्योंकि हमें आंसर राइटिंग के साथ साथ में कंटेंट भी तो अनरिच करना है ना। तो कंटेंट एनरिचमेंट कैसे होगी कि वो टॉपिक के रिगार्डिंग क्वेश्चन मिला, टॉपिक को हमने पढ़ा, और वो हाँ। कंटेंट में भी हेल्प मिल गई, और दोनों एक साथ हो जाएगा। ठीक है, तो हाँ। नॉर्मल है, इतना चलेगा। क्वेश्चंस भी ऑलमोस्ट रेगुलर करो, रोज के रोज, तो सही रहेगा। ठीक है। और ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज अ कम्युलेशन ऑफ द वाइड स्प्रेड डिसकंटेंट विद ब्रिटिश पॉलिसीज, डिस्कस द कॉज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, तो मतलब जो पहली स्टेटमेंट है वो सिर्फ एक स्टेटमेंट दे रखी है, जो मेन क्वेश्चन है वो है डिस्कस द कॉजेज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। यस सर। तो आपकी इंट्रोडक्शन ऑलमोस्ट ठीक थी, इतनी बुरी नहीं थी। थोड़ा ये है ना कि आप इसको बता सकते हैं यहाँ पे, जैसा मैं, आपने ये पॉइंट ठीक लिखा, लेकिन हम इसको लिख सकते हैं कि 18th सेंचुरी को जो है वो डार्क एज डिस्क्राइब किया गया है इंडियन हिस्ट्री। हम्म। ठीक है, तो आप इस लाइन को ऐड करते इंट्रोडक्शन में, तो ये जो आपने पॉइंट ऐड किए हैं ऑलमोस्ट यही रहने थे, बट लेकिन इसको कन्वर्ट हो जाना था डार्क एज में, और आप फिर एग्जाम्पल लिख सकते थे। देन उसके ऊपर यूनिक आप इंट्रोडक्शन मुझे अच्छी लगी आपकी, चलेगा इतना। ठीक है, और जैसे अब यहाँ पर रिवोल्ट है ना, इकोनॉमिक कॉजेज, तो आपको यहाँ पर ऐड रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम, यहाँ पर आपको वो ऐड करना चाहिए था इकोनॉमिक कॉजेज में। ठीक है, पॉइंट्स सारे अच्छे थे आपके, लेकिन सेम लग रहे थे। हाँ सर भाई। ठीक है, तो ये शुरुआत में होगा, ऐसा कोई इशू नहीं है इसमें, धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। और हैंड राइटिंग आपकी अच्छी है तो आपको प्लस नंबर मिलेगा उसमें। थोड़े मार्जिन और छोड़ सकते हैं, ठीक है, मार्जिन थोड़ी सी शीट में और बड़े कर दो, क्योंकि वहाँ पे ना जब हम थोड़ा स्पेस के रिगार्डिंग हमें थोड़ा इशू पड़ जाता है, तो इस करके अभी आप थोड़ा मतलब मार्जिन छोड़ कर लिखो ज़्यादा। ठीक है सर, ओके। पॉलिटिकल कॉजेज भी ऑलमोस्ट इसके ठीक थे, और एडमिनिस्ट्रेटिव भी पॉइंट इसमें सही था, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज इसमें यूनिक लगा है मुझे, मतलब सही था। देन उसके बाद ये क्या है कि आज जैसे ये डिसकंटेंट अमंग द सिपॉय को आप मिलिट्री कॉजेज भी लिख सकते हो, कि मिलिट्री कॉजेज क्या थे, तो आप इसको बता सकते हैं एज अ, मतलब जैसे आपने डिसकंटेंट अमंग ये लिखा है ना, तो डिसकंटेंट हम्म। का, तो आप इसको बता सकते हैं कि मिलिट्री कॉजेज की फॉर्म में, इसको हेडिंग मिलिट्री कॉजेज के बना सकते हैं। ओके सर। कंक्लूजन आपको यहाँ पर ऐड करना चाहिए था इसमें एक बेहतर थोड़ा सा, और कंक्लूजन में आप क्राउन रूल को मेंशन कर सकते हैं, कि जो रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ, इससे फाइनली क्या हुआ कि कंपनी रूल खत्म हो गया और क्राउन रूल शुरू हो गया अंडर गुड गवर्नेंस एक्ट 1858। फिर इसको गुड गवर्नेंस वाला लिखना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 नहीं लिखना, गुड गवर्नेंस लिखना, तो ज़्यादा बेहतर लगेगा। ओके सर। 1858 करके, ठीक है, तो फिर ये कंक्लूड हो जाएगा एट द एंड। देन उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालाइज द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस ब्रॉट अबाउट बाय द ट्रांजिशन फ्रॉम द कंपनी रूल टू क्राउन रूल, ठीक है, फॉलोइंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। वही है कि हमने पहले क्वेश्चन में कॉजेज पढ़े, देन सेकंड क्वेश्चन को हमने इस तरह से प्रिपेयर किया कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ से, क्लियर ये बता रहे हैं कि क्या चेंजेस किए, उसके लिए भी हमें एक अलग से क्वेश्चन कर दिया, तो इससे जो है वो यूनिक अप्रोच हम्म। बन सकती है। पॉइंट्स यू कवर्ड वेल, ठीक है, इसमें आपने सारे अच्छे पॉइंट्स कवर्ड किए हैं। इसमें और थोड़े से ना, देखो एक चीज़ बताता हूँ आपको मैं, ये आंसर में आपने पॉइंट्स वेल मेंशन किए, ठीक है, जितने आइडियली थे, लेकिन जो यहाँ पर हुआ ना, आप यहाँ साइंटिफिक पॉइंट लिखने के चक्कर में कॉमन पॉइंट्स को ऐड करना भूल गए। हम्म। जैसे रूल ऑफ लॉ हुआ, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस,
ठीक है, ये सब आप ऐड करना भूल गए। ये बहुत कॉमन थे, इजीली याद आ जाने थे, लेकिन हमने क्या किया, हम ना एग्जैक्ट पॉइंट लिखने के चक्कर लिख रहे थे सिर्फ। हमने ये सोचा कि हम एग्जैक्ट पॉइंट लिखेंगे और फिर वो कॉमन वाले पॉइंट भी लिखने हैं, क्योंकि वो एक मेन पार्ट होता है। ठीक है ठीक सर, है, पर सर इसमें मुझे कुछ खास इतना लगा नहीं कि इसमें क्या ऐड हो सकता है और दैट्स वाई, इसीलिए लाइक। मैंने कहा आपको कि ये कॉमन पॉइंट्स ऐड होने थे इसमें, और साथ में रूल ऑफ लॉ, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि 18 जो आपका 61 का जो आपका इंडियन काउंसिल एक्ट है ना, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, उससे 3 इंडियन अंदर चले गए थे ना, सर दिनकर राव, हाँ हाँ महाराजा हाँ पटेल और हाँ हाँ। राजा ऑफ बनारस। तो वो चीज़ हम यहाँ पर ऐड करते ओके हैं। ओके ओके। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर में आप लोकल गवर्नमेंट का कंसेप्ट लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मद्रास जो है वो पहले म्यूनसिपल जो है वो कॉर्पोरेशन बनी थी। हाँ ये सो सर। दिस इज ऑल्सो फैक्ट। ठीक है, आप यहाँ पर आर्मी वाला फैक्ट भी ऐड कर सकते हैं, जो आपने शायद ऐड किया भी है। हम्म, आर्मी वाला नहीं लिखा आपने, किसी और ने नहीं लिखा है सर। वो। आर्मी वाला फैक्ट आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे एक। ठीक है, और अप्रोच आपकी अच्छी है, कंटेंट साइंटिफिक था, ये तो सही था, इतना बुरा नहीं था, अच्छा था बहुत। और ये पॉइंट्स अगर आप ऐड करते हैं तो आपका जो है वो स्पेस कवर हो जाता है। देन उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मैम ये 150 वर्ड में ना आपको एक शीट और दूसरी हाफ शीट मिलेगी। ओके सर। इस चीज़ को आप माइंड में रखना, ठीक है। देन उसके बाद इंट्रोडक्शन जो है वो आपकी इस क्वेश्चन की बहुत अच्छी है कि एग्जामिन द सोशल इकोनॉमिक चैलेंजेस फेस्ड बाय द ट्राइबल कम्युनिटीज इन इंडिया। सो क्लियर डाटा, क्लियर फैक्ट, ऑलमोस्ट गुड, अच्छी इंट्रोडक्शन। और इसमें ये फैक्ट को हमेशा याद रहेंगे आप, ठीक है, कि 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग हमारी ट्राइबल पॉपुलेशन इतनी है। ठीक है, और सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही है इसमें, ठीक है। और इसमें मतलब पॉइंट्स आपने सही हेड किए हैं इसमें, ऐसा कुछ नहीं है। और ब्लैक और ब्लू पेन अगर आप दोनों साथ में यूज़ करते हो ना, आंसर राइटिंग के टाइम पे भी, प्रैक्टिस के टाइम पे भी, तो पेपर यस में भी वो हेल्प करेगा, क्योंकि वैसी आदत रहेगी फिर। और गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, अब देखो ना, इसमें गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स को डायरेक्ट नहीं पूछा है, ठीक है। हाउ डज द गवर्नमेंट एड्रेस दिस इश्यूज, मतलब एक एक तरह से ये पूछा है कि गवर्नमेंट ने किस तरह से एड्रेस किया। तो देन आपने यहाँ पर ये क्लियर बताया कि गवर्नमेंट ने किस तरह से जो है वो एड्रेस किया। तो एकलव्य मॉडल स्कूल, ठीक है, प्रधानमंत्री जन जातीय विकास मिशन, ट्राइबल सबमिशन। अब एक इंपॉर्टेंट चीज और, आपको ना यहाँ पे एचपी सेंट्रिक पॉइंट ऐड करना है। अब आपने कौन कौन से पॉइंट्स यहाँ पर मिस किए, देखो, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिससे आपको नंबर एक्स्ट्रा मिल सकते थे। सबसे पहला, आपने कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर नहीं बताए, आर्टिकल्स बताने चाहिए थे, कौन कौन से आर्टिकल्स, लाइक शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6 जो है वो भी तो सरकार ही लेकर आई है ना ट्राइबल के लिए। यस ठीक है, सर। वो आप मेंशन कर सकते थे यहाँ पे। आप फंडामेंटल राइट्स को मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, डीपीएसपी को इंक्लूड कर सकते हैं, लाइक फ्री लीगल एड आप बता सकते हैं। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट चीज, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस मैं क्यों न्यूज़पेपर कहता हूँ जो है वो पढ़ने के लिए, वो देखो ये न्यूज़पेपर में रहता है ना, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, वो भी तो ट्रैवल डेवलपमेंट के लिए इनिशिएटिव है। सुखाश्रय योजना भी ट्रैवल डेवलपमेंट के लिए है। ट्राइबल डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये पॉइंट भी यहाँ पर ऐड होना था। ठीक है, और रिसेंट फैक्टर आप ऐड कर सकते थे कि जिस तरह से जो है वो गिरी पार वाली ट्राइब का नाम क्या है, गिरी पार वाली ट्राइब, हाटी है सर, हाटी, हाटी। हाटी कम्युनिटी। तो ये भी तो है कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस भी दे रहे हो, तो ये पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हैं। इवन आप सभी ये ध्यान से सुनना, जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ नोट डाउन भी कर सकते हो साथ में इनको, ठीक है। तो ये आप इंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, दिस इज गुड, क्योंकि जब तक हम प्रधानमंत्री जन धन योजना, ठीक है, ये ऐड कर सकते हैं हम। अब वन मित्र को ऐड करो इसमें, क्योंकि वो उसमें अगर ट्राइबल को इंक्लूड कर रहे हैं तो दिस इज ऑल्सो अ कंसेप्ट। सोशल वेलफेयर में आप उज्ज्वला स्कीम को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्राइबल वुमेन भी जो है उससे फायदा ले रही है, फायदा उठा रहे हैं। आप बता सकते हैं कि ट्राइबल एरियाज में हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है, डिजिटल जो इनिशिएटिव है लाइक एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं, ये भी आप बता सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, या जो नक्सलाइट, फिर चैलेंजेस अगर आप बताना चाहें तो आप चैलेंजेस भी मेंशन कर सकते हैं एट दैट, कि चैलेंजेस भी है ट्राइबल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग। सबसे पहला क्लाइमेट चेंज है एक चैलेंज, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप कर रहे हैं तो उससे जो है वो डिस्ट्रक्शन हो रही है। एक पॉइंट आप लेफ्ट विंग एक्टिविटीज़ को ऐड कर सकते हैं, नक्सलिज्म, टेररिज्म, नक्सलिज्म हो गया, अर्बन नक्सलिज्म हो गया, ये सब हो गया। ठीक है, और लॉस ऑफ लाइवलीहुड आप मेंशन कर सकते हैं, जिस तरह से डेवलपमेंट कर रहे हैं, एक्सपेंशन ऑफ जो रैपिड अर्बनाइजेशन सिटीज़ हो रही है, उससे जो है वो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से ट्राइबल पीपल अपनी जो है वो लाइवलीहुड लॉस कर रहे हैं, ये सब पॉइंट आप मेंशन कर सकते हैं। तो देखो, जनरल पॉइंट्स को भी हमें इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि वो भी जो है वो हमारे आंसर का पार्ट होंगे। और ये तब होगा जब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे, अपने आप आता आता रहेगा, ठीक है। ओके सर। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिटिकली एक्सेस द स्टेटस ऑफ द वुमेन in Indian society, what are the key challenges and the progress made toward the gender equality। अब यहाँ पे क्या है कि आपकी इंट्रोडक्शन अच्छी है,
बट लेकिन आप रिपोर्ट डाटा मेंशन कर सकते थे रिगार्डिंग जेंडर इक्वालिटी। और आजकल तो चली हुई है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, हम्म, ठीक है, ये भी करंट से लिंक करके देखो, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, तो आप इसको बता सकते हैं साथ में, इस रिपोर्ट का डाटा मेंशन करो क्योंकि ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन यू आल्सो ऐड सेंसस डाटा हियर, तो वो आप ओके बता सर। सकते हैं। क्योंकि देखो क्या है, ऑलमोस्ट ना सबके पॉइंट सिमिलर रहते हैं, थोड़ी सी डिफरेंट थिंग क्या होती है कि आप डाटा किस तरह से जो है वो ऐड करते हो, बस ये चीज़ एक डिफरेंट होती है। राइट टू क्वालिटी, राइट टू एजुकेशन, दिस इज गुड, बट आर्टिकल मेंशन करने चाहिए थे। आर्टिकल यहाँ पर तो ठीक है, एजुकेशन के रिगार्डिंग फ्री एंड आर्टिकल 21A, राइट टू वर्क, ठीक है, और ये भी सही है, ठीक है, इसमें आपका सेक्सुअल हरासमेंट ये हो गया। मैम एक चीज़ और यहाँ पर आप ऐड कर सकते थे, एक्सप्लॉइटेशन वाले राइट और फोर्स लेबर भी ऐड कर देते। थोड़ा सा ना मुझे ये चीज़ लगी है इस आंसर के रिगार्डिंग, जो ये आपके पॉइंट्स थे ना यहाँ पे, ये इसमें मतलब मेन जो पार्ट था ना चैलेंजेस का, वो आपने लिमिट कर दिया। ये पार्ट बहुत अच्छा था, मेन पार्ट जो ये है ना, ये मुझे थोड़े से एक्स्ट्रा लगे हैं क्योंकि ये एग्जाम्पल फॉर्म में ऐड होने थे, ओके सर। ठीक है, ये एग्जाम्पल की तरह ऐड होने थे। और चैलेंजेस वाला पार्ट क्योंकि मेन था, और देन उसके बाद चैलेंजेस के साथ यहाँ पर एक सेक्शन और पूछ रखा है चैलेंजेस के साथ कि प्रोग्रेस मेड टुवर्ड दिस, व्हाट आर द की चैलेंजेस इन प्रोग्रेस मेड टुवर्ड जेंडर इक्वालिटी। देन ये जो पॉइंट्स है ना, जब प्रोग्रेस की हमने बात करनी थी ना, देन हमने बताना था कि हमने एजुकेशन इक्वालिटी दी है, हमने जो है वो उज्ज्वला स्कीम दी है, तो उसमें कितने सारी वुमेन बेनिफिशरीज है, वुमेन जो वुमेन फार्मर का एग्जांपल आपने ऐड करना था यहाँ पे, कि गाँव में जो है वो जो मेल सेक्शन है, मेल पार्ट जो वो सोसाइटी का पार्ट है, वो क्या करते हैं, वो तो काम करने चले जाते हैं, खेत में काम कौन कर रहा है, वुमेन। तो ये पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं वुमेन फार्मर का इसमें, ठीक है, इस चीज़ को जो है वो माइंड में रखना, ये इस तरह से। तब ये वहां पर ऐड होने थे कि क्या प्रोग्रेस हुई, फिर चैलेंजेस यू मेंशन, देन उसके बाद क्या गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स है प्रोग्रेस में आप बता सकते थे, और कंक्लूड करते हैं अपने वे फॉरवर्ड के साथ फाइनल। ठीक है सर। ओके। इसमें को जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जामिन द रोल ऑफ मैंग्रोव्स इकोसिस्टम इन मिटिगेटिंग द इम्पैक्ट ऑफ साइक्लोन्स। तो रिसेंटली जो आपने ये ऐड किया फैक्टर, ये बहुत अच्छा है, देखो इस तरह से अच्छा लगता है ना। अब क्या है कि ये साइक्लोन दाना है ना, सबने पढ़ा होगा, सबको पता होगा कि साइक्लोन दाना कुछ था, ठीक है, ये कुछ है, ठीक है, तो ये है, तो ये क्लियर है, सही है, अच्छा, इसकी इंट्रोडक्शन बहुत अच्छी है। मैंग्रोव्स जो है वो आपने मैंग्रोव्स के बारे में बताया। अब देखो ना यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंग्रोव, रोल ऑफ मैंग्रोव पूछा है, ठीक है, तो अब जब आपने ये इंट्रोड्यूस किया ना यहाँ पे कि मैंग्रोव्स आर सॉल्ट टॉलरेंट ट्रीज, आप ना यहाँ पे एक मैंग्रोव्स लिख सकते थे ऐसे, ठीक है, मैंग्रोव्स एक लाइन ऊपर लिखकर, देन मैंग्रोव्स के ना बता सकते थे इनके बारे में इस तरह से फ्लो डायग्राम बनाकर, क्योंकि ये जो पार्ट है ना ये पूछा नहीं है। आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, एक बार इस फॉर्मेट में भी अब जो आप वो आंसर्स को ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर दो, नेक्स्ट स्टेप आपका ये है, ठीक है। इसमें ठीक। फिर आप ना जैसे जो चीज़ नहीं पूछी है कोशिश करो उसको डायग्राम फॉर्मेट में बताना है। आप सभी भी ये ध्यान से सुनना, पंकज आप भी और मैम आप भी, कि जो चीज़ नहीं पूछी है ना उसको कोशिश करो कि उसको डायग्राम फॉर्मेट में ऐड कर दो, ताकि फ्लो चार्ट के थ्रू एक तो ऐसा ना लगे कि इसने स्पेस ज़्यादा खा लिया हमारे शीट में, और दूसरा ये ना लगे कि एक्स्ट्रा है, बस ऐसा लगे कि एग्जामिनर का दिल खुश हो जाए कि इन्होंने इसमें ये भी ऐड कर दिया, मतलब एक वे ऑफ प्रेजेंटेशन हमने ऐसा बना देना है। देन रोल जो है वो आपने अच्छे पॉइंट्स लिखे हैं इसमें, रोल को ना थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं, लाइक डिफेंसिव रोल हो गया, ठीक है, इकोनॉमिक रोल हो गया, या फिर सोशल रोल हो गया, जैसे सेक्रेड ग्रुप्स हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, या इकोलॉजिकल रोल क्या हो गया, इस तरह से हम जो है वो 4-5 रोल बना सकते हैं, ठीक है। ठीक है सर। इवन आपने कोशिश भी वैसी की है बायोडाइवर्सिटी के थ्रू, कोस्टल प्रोटेक्शन कर रहे हैं, बफर जोन प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये बहुत अच्छे पॉइंट है इसमें। और एट द एंड आप यहाँ पर गवर्नमेंट इनिशिएटिव मेंशन कर सकते हैं। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स में सबसे पहला एफॉरेस्टेशन कैंपेन, कोस्टल डेवलपमेंट प्रोग्राम, दो तो ऐसे हो गए। थर्ड मिस्टी, अब मिस्टी मैंग्रोव से लिंक करता है तो तीसरा हो गया यस मिस्टी, सर। ठीक है। यस सर। फोर्थ पॉइंट आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं अवेयरनेस कैंपेन्स, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं कम्युनिटी एंगेजमेंट, ठीक है, और प्लस कम्युनिटी एंगेजमेंट को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बता सकते हैं। कंक्लूजन आप बता सकते हैं कि मैंग्रोव्स जो है वो की रोल प्ले करते हैं कोस्टल डेवलपमेंट में, और एक इंक्लूसिव इनोवेटिव ग्रोथ के लिए जो है वो मैंग्रोव कंजर्वेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे जो है वो बैलेंस बना रहेगा, और हम जो है वो नेट जीरो के टारगेट को अचीव कर सकते हैं बाय 2070। अब ये एंड क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हो गया,
या फिर अगर हम बात करें डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड हो गया, या ज्योग्राफी का कोई क्वेश्चन हो गया, या कोई करंट का क्वेश्चन हो गया, ठीक है, करंट अफेयर्स का कोई क्वेश्चन हो गया। देखो इनको आपको एसडीजीज पर लेकर जाना है, मैं रोज बोलता हूँ। और आपका जो है वो एक अमृतकाल 2047 जो हमारा, ये इसको @ अमृतकाल लिखो, @अमृतकाल, ठीक है, एक ये हो गया। और सेकंड आप लिख सकते हैं 2070 का, कि हमारा जो नेट जीरो एमिशन का टारगेट है 2070। दैट्स इट, बस इतना काफ़ी है, फिर चल पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट है, डिस्कस द कॉजेज ऑफ द डिप्लेशन ऑफ मैंग्रोव्स एंड एक्सप्लेन देयर इम्पोर्टेंस ये नहीं है, यस सर, हाँ, इन इन मेंटेनिंग। मेंटेनिंग कोस्टल इकोलॉजी। तो अभी सबसे अच्छी बात तो मुझे ये लगी कि आपने मेरी बात कैच कर ली कि टाइम कम है, डायरेक्ट पॉइंट पे चल जाओ। अभी मैं समझने लग गया हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा, जैसे जैसे आपके आंसर्स के साथ कनेक्टिविटी हो जाएगी ना, देन उसके बाद ये मुझे क्लियरली पता चल जाया करेगा कि क्या माइंड से चल रहा है। और ये सभी को पता चल जाता है, आपको भी पता चल जाएगा, और जब हम कभी भी आंसर रेगुलर पढ़ते हैं तो ये ठीक है, टाइम बचाओ आंदोलन है ये, और लास्ट में होता ही ऐसा है। जब आपके पास लास्ट के आधा घंटा बचता है और आपको आंसर लिखने के लिए बचते हैं 5 या 6, तो उस टाइम पे यही अप्रोच रखनी चाहिए कि डायरेक्ट, ताकि हमारा कोई भी आंसर बिल्कुल ब्लैंक ना छूट जाए। तो डिस्कस द कॉजेज ऑफ द डिप्लेशन ऑफ मैंग्रोव्स, तो अब इसमें मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा मैम, थोड़ा सा चेंज। यस, आप यस ना सर। यहाँ पे इंडियन फॉरेस्ट जो सर्वे है 2023 का, उसको पढ़ो अब साथ में। जब ये ओके सर। क्वेश्चन आया तो आपके माइंड में आया नहीं सर्वे का डाटा? नहीं सर, इस टाइम तो सर मेरा माइंड बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो गया था ये आंसर लिखते लिखते। हाँ, तो इसमें ये आना चाहिए माइंड में कि फॉरेस्ट का डाटा, क्योंकि वो इंडियन फॉरेस्ट सर्वे का जो मैंग्रोव डाटा होगा वो मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि कॉज ऑफ डिप्लेशन आपको क्वेश्चन को जस्टिफाई करना है अपने इंट्रोडक्शन में कि ऐसा हुआ है विद डाटा, कि मैंग्रोव जो कवर है वो कम हो गया। देन गो विद द कॉजेज, तो कॉजेज बताओ कि क्या क्या कॉजेज आर, यू मेंशन क्लियरली वेल, इसमें आपने सारे क्लियर मेंशन किए हैं, कुछ और भी ऐड होने थे इसमें, ठीक है। लाइक कॉजेज में इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बन, ठीक है, कोस्टल फ्लड से रिस्पॉन्सिबल है जिसकी वजह से मैंग्रोव्स उखड़ जाते हैं, ठीक है, या फिर क्लाइमेट चेंज फैक्टर यहाँ पर ऐड होना था। और क्लाइमेट चेंज के साथ कोस्टल जिस तरह से जो है वो एक एक फैक्टर और है, लाइक पोल्यूशन, ठीक है, रिवर पोल्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट है, मिनरल्स पे इफेक्ट पड़ रहा है। तो वो क्योंकि मैंग्रोव्स एक ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पर आपका फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर दोनों मिलते हैं, तो वो वाले फैक्ट आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन हो गया, ये कुछ। फिर उसका गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स यहाँ पर आपको मेंशन करने पड़ेंगे साथ में, और दैट्स इट फॉर टुडे, ठीक है, इतना कंप्लीट है, समझ आ गया? यस सर। कोई डाउट? नो सर।